ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस में। दो थ्योरम हमको प्रूव करने हैं, थ्योरम नंबर 5 एंड थ्योरम नंबर 6। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कि ये दोनों थ्योरम हम लोग एक क्राइटेरिया के बेसिस पर प्रूव करेंगे, एंड दैट क्राइटेरिया इज ट्रिपल ए criteria for similarity. What is triple A? Angle criteria, and we simply conclude that triple A criteria is exactly double A criteria. ठीक है ना, and vice versa. डबल ए क्राइटेरिया खुद कौन है? ट्रिपल ए। ठीक है ना, तो अगर किसी दो ट्राइंगल के दो एंगल सिमिलैरिटीज हमको मिल गई, एंगल दो कंटिन्यू एंगल, याद रखिए एक के बाद एक एडजेसेंट, अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल हमने बराबर बना लिए तो तीसरा अपने आप बराबर होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो दो अगर हमने बराबर बना दिए दो ट्राइंगल के तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। इसलिए डबल ए क्राइटेरिया असल में क्या है? ट्रिपल ए क्राइटेरिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब हम लोग डबल ए क्राइटेरिया या ट्रिपल ए क्राइटेरिया का यूज़ करके आगे के दो थ्योरम प्रूव करेंगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट थ्योरम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थ्योरम नंबर 5 के नाम से, दैट इज साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी थ्योरम, और क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं इसको, साइड एंगल साइड। ठीक है, थ्योरम पढ़ लीजिए, लिखने का मेथड अलग अलग हो सकता है, अलग अलग राइटर अलग अलग यूज़ करते हैं। मैंने इस तरह इसको लिखा, आपकी बुक में डिफरेंट मिलेगा, मीनिंग यूजुअल वही निकलना चाहिए। ठीक है, देखिए, इफ वन करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग का मतलब दो फिगर इन्वॉल्व हैं, दो फिगर के वही एंगल। इफ वन करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल एंड टू करस्पॉन्डिंग साइड्स विच इंक्लूड्स द पर्टिकुलर एंगल, वो दो साइड जो कि उस एंगल को कंटेन करते हैं, दो साइड ऐसे होने हैं जहां दोनों साइड के बीच में एंगल बनता हो, वो वाले दो साइड। ठीक है, एक ट्राइंगल के वही दो साइड जिसके बीच में एंगल है, अगले ट्राइंगल का भी वही दो साइड जिसके बीच में सामने वाले का करस्पॉन्डिंग एंगल है। दो साइड समझ आ गया? ये दोनों साइड का रेशियो कैसा होना चाहिए? प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो एक एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, और वो वाले दो साइड दोनों ट्राइंगल के जिसने बीच के एंगल को कंटेन करके रखा है, अगर इन दोनों साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के साथ रेशियो एक जैसा हो गया, सेम हो गया, और एंगल आपस में बराबर हो गए, तो दोनों ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर मान लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो चीज प्रूव होती है ना, वो डबल ए क्राइटेरिया से प्रूव होती है। डबल ए ही कौन है? ट्रिपल ए। तो चाहे आप ट्रिपल ए बोलो या डबल ए बोलो, उसमें तो कोई भेदभाव नहीं है ना। ठीक है ना, तो ये थ्योरम अपने आप किससे प्रूव हुआ है? डबल ए क्राइटेरिया से। तो अगर ये भी मिल गया तो हम समझेंगे क्या मिल गया? डबल ए मिल गया तो हम समझेंगे क्या मिल गया? ट्रिपल ए। और ट्रिपल ए जब भी मिलता है तो ये तो रीजन ही है दो ट्राइंगल की सिमिलैरिटी का कि ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल, और ट्रिपल ए वही तो है। समझ आ रहा है ना? तो ये चीज असल में डबल ए से बनती है, और डबल ए असल में ट्रिपल ए से बनता है, और ट्रिपल ए असल में दोनों ट्राइंगल की सिमिलैरिटी से बनता है। समझ में आ रहा है कुछ बात? इसको एक के साथ एक लिंक करते चलिए, समझ आया? तो अगर हमको ये कंडीशन भी मिल गया कि दो साइड और इसके बीच के एंगल, अगले ट्राइंगल के भी वही दो साइड करस्पॉन्डिंग और उसके बीच के एंगल, अगर एंगल बराबर और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो गया तो हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर मान लेंगे। ठीक है, और वो सारे रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे जो दो पॉलीगॉन की सिमिलैरिटी में लगते हैं। ठीक है ना, इसको आप लोग प्रूव भी कर सकते हैं। सबसे पहले दो छोटे छोटे ट्राइंगल हम लोग बना लेते हैं ना। एक ट्राइंगल हमने बना लिया, ये दिस इज ट्राइंगल ABC, और एक ट्राइंगल हमने बना लिया ये, दिस इज ट्राइंगल PQR और एनीथिंग यू लाइक, DEF। These two triangles which are similar if this condition met out। ठीक है ना, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे अगर ये दो कंडीशन मिल जाती हैं। तो चलिए, ये हमारी गिवन कंडीशन है, साइड एंगल साइड। ध्यान से देखिए, अगर मैं ये वाला एंगल लेता हूं तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? एंगल D। एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या? एंगल D। तो गिवन बनाते हैं, गिवन हमको क्या दिया हुआ है? एक एंगल करस्पॉन्डिंग वाले बराबर है। यही हमारा थ्योरम बोलता है कि दो ट्राइंगल हैं जिनको सिमिलर होना है, उसके एक एंगल क्या है करस्पॉन्डिंग के?
एक करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है, ए का करस्पॉन्डिंग कौन है, डी, एक ही एंगल है ना, इसका एक उसका एक एंगल आपस में इक्वल हो गए। मान लीजिए ये भी 20 है, ये भी 20 है, ठीक है, एक एक एंगल बराबर मिला। दूसरी चीज हम क्या लेंगे, दो साइड लेंगे। कौन से साइड लेने हैं, तो आंसर है ये एंगल जहां बन रहा है ना, इसको बनाने वाले साइड चाहिए। तो एक साइड कौन हो गई, ए बी, दूसरी साइड कौन हो गई, ए सी। ए बी और ए सी के बीच में बना ना, सो दीज साइड्स आर दो साइड्स विच कंटेन दिस एंगल, ठीक है ना, या विच सबटेंड्स दिस एंगल। ये वो साइड होंगे जो ये एंगल बनाते होंगे, समझ आया। अब इस साइड का करस्पॉन्डिंग कौन, ये इस साइड का करस्पॉन्डिंग कौन, ये। तो यहां पर हमको ऐसे दो साइड लेने जो इस एंगल को बनाते हो, बीच में बनता हो एंगल, यहां पर भी ऐसे दो साइड लेने हैं जिसके बीच में ये करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है, समझ आया। तो इस साइड का इस साइड के साथ रेशियो जितना आएगा, इस साइड का इस साइड के साथ भी रेशियो उतना ही आएगा। आया, ये गिवन कंडीशन है ना, इतना आया, मान लो हमने निकाल के देखा, इसका इसका रेशियो निकाला, जो आया इसका इसका रेशियो निकाल के देखा, वही आया, और एक एक एंगल हमको सेम मिल गया। तो हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर डिक्लेयर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो चीज लगती है ना, ये किसकी वजह से बन गई है, डबल ए क्राइटेरिया की वजह से बन गई है। ये लगा मतलब इसमें क्या चीज छुपा है, डबल ए क्राइटेरिया, वो फिट हो गया। और जिसमें भी डबल ए क्राइटेरिया फिट होता है ट्रिपल ए क्राइटेरिया है, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर। समझ आए ना। तो अब हम बार बार ना डबल ए ट्रिपल ए नहीं खोजेंगे। अगर ये मिल गया इत्तेफाक से तो हम डायरेक्ट देख के बोल देंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। यहां तक समझ आया। तो चलो इसको थोड़ा सा प्रूव करके देखते हैं कि वाकई में ऐसा होता है कि नहीं। तो हमारी गिवन कंडीशन क्या है, एक एक एंगल हमने बराबर लिया। दूसरी चीज हमको क्या मिली, दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमको बराबर मिला। कौन से दो करस्पॉन्डिंग साइड, ए बी अपॉन डी ई, ये किसके बराबर ले रहे हैं, ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है। दिस इज गिवन, ये हमको मिला। तो क्या इतने चीज मिल जाने से क्या आप दो फिगर को सिमिलर बोल सकते हैं, वही तो चेक करना है, ठीक है ना। दो फिगर सिमिलर कब होता है, जब डबल ए क्राइटेरिया फुलफिल होता है। अगर हम डबल ए क्राइटेरिया इसमें फुलफिल कर दें तो दोनों सिमिलर हो गए कि नहीं। हम स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं, दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर, एक एक एंगल बराबर, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। डबल ए ट्रिपल ए कुछ भी क्राइटेरिया मिल गया तो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो हमने बहाना तो यहां से लगाया ना स्टार्ट करने का। तो ये बहाना जब भी मिलेगा हम आंख मूंद के क्या बोल देंगे, दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर है। ये कुछ समझ में आ रहा है बात, ठीक है। आप देखिए कैसे बनाएंगे, हमको क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये चीज हमको प्रूव करके लानी है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है। यहां तक समझ आया। ये हमारा गिवन कंडीशन और ये हमको ले करके आना है, प्रूव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रूव करने के लिए ना बड़ा छोटा सा एक हम लोग थ्योरम यूज करते हैं जो आप बहुत पहले पढ़ के आए हैं इसी चैप्टर में, जिसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम या उसका कन्वर्स थेल्स थ्योरम। याद आया ना। क्या होता है थेल्स थ्योरम, जब एक लाइन ट्रायंगल के किसी एक साइड से पैरेलल होकर के चलती है तो बाकी के दो साइड को काटते हुए चलती है। जिस दो साइड को काटेगी उसको बराबर बराबर रेशियो में डिवाइड करके चली जाएगी, थेल्स थ्योरम। इसका उल्टा क्या, अगर एक लाइन आए और किसी भी ट्रायंगल के दो साइड को बराबर बराबर रेशियो में डिवाइड करके चली जाए तो ये वाली लाइन ट्रायंगल के तीसरे साइड से क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। दिस इज कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। याद है भाई, ये याद रखिए ना अपनी मातृभाषा में, तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो उसी थ्योरम का यूज करके हम लोग इसको प्रूव करते हैं। इसमें छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा देखिए, एक ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे जस्ट इसी का कनगरेंट किसको बोलते हैं, जिसका शेप साइज कैसा होता है, सेम। इसी का एक फोटोकॉपी उतार के इसी में बना देते हैं, कनगरेंट बना लें। तो हमने ना एक और ट्रायंगल लिया, जैसे इसमें 2 पॉइंट हमको मार्क करने हैं। इस बड़े ट्रायंगल में 2 पॉइंट हमको मार्क करने हैं, ठीक है। एक पॉइंट इस लाइन में ले लेंगे, एक पॉइंट इस लाइन में ले लेंगे। एक पॉइंट जो इस लाइन में लेंगे उसका यहाँ से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, जितना ये है। तो ये वाली लंबाई यहाँ आ गई।
एक पॉइंट इसमें ऐसी लेंगे कि यहाँ का डिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर। तो ये वाला लाइन यहाँ आ गया, इसको जोड़ देंगे तो ये ट्राइंगल यहाँ बन गया कि नहीं बना, बना ना। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया, यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q। P and Q आर सच ए पॉइंट whose distance from D and from the distance between D and P is just equal to AB and distance between Q and D is just equal to AC। ये P और Q ऐसे आपको लेने हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, टेक 2 points P and Q such that DP is equal to AB and DQ is equal to AC। ये समझ में आ रहा है मीनिंग। P और Q ऐसे दो पॉइंट लेने हैं कि यहाँ का डिस्टेंस इसके बराबर हो जाए और यहाँ का डिस्टेंस इसके बराबर हो जाए। क्यों? ताकि हम इस ट्राइंगल को इसी में चिपका सकें। उसके बाद इसको हमने ज्वाइन कर दिया ऐसे, ये तो DPQ किसके बराबर बन गया, सेम इसी का साइज का बन गया। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कनकरेंट, सेम साइड सेम शेप, कनकरेंट फिगर हो गए। यानी AB DP के बराबर, AC DQ के बराबर, तो BC ऑटोमेटिकली PQ के बराबर हो जाएगा। समझ आया? तो तीनों एंगल, ये एंगल तो पहले ही से दिया हुआ है कि बराबर है। समझे कि नहीं समझे? समझे ना। ये एंगल पहले से दिया हुआ है कि क्या है, आपस में बराबर है ना। ठीक बात, यहाँ तक समझ आया आपको ये चीज? हाँ। Therefore triangle ABC is congruent to triangle DPQ। हो जाएगा कि नहीं? किस क्राइटेरिया से, बोलिए किस क्राइटेरिया से बराबर हो जाएगा? साइड साइड साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। सभी साइड हमने बराबर बनाए ना, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल साइड 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 क्राइटेरिया से क्या हो गए, बराबर हो गए ना। अगर बराबर हो गए तो ये ऊपर लिख ही दिया हमने कि सब साइड आपस में क्या है, बराबर है ना। और दूसरी चीज क्या होती है, जब दो ट्राइंगल कन्ग्रेंट हो जाते हैं, सभी साइड्स बराबर हो जाती हैं और सभी एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाते हैं। तो सभी करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए, सभी साइड बराबर ना। पहली चीज क्या मिल गई इससे हमको, AB DP के बराबर, AC DQ के बराबर और BC PQ के बराबर। पहली चीज ये मिली। दूसरी चीज क्या मिलेगी, सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे। ध्यान से समझो, अगर ये दो छोटे छोटे ट्राइंगल कन्ग्रेंट हो गए तो सभी करस्पॉन्डिंग एंगल भी, A का करस्पॉन्डिंग कौन है, D, ये B का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, P, और C का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, Q, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P और एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। ये आपस में बराबर हो गए। यहां तक समझ आया? ये कहां से निकाले, ये दो ट्राइंगल कन्ग्रेंट बन गए इसलिए निकल आया ये। यहां तक समझ आया? लेकिन हमारा टारगेट ये नहीं था, समझे ना, हमारा टारगेट ये नहीं था। तो फिर क्या था, तो फिर क्या था, बोलिए। देखिए क्या था ना, दिस इज अवर गिवन कंडीशन। ठीक है, गिवन कंडीशन है। अभी अभी देखिए हमने AB किसके बराबर बनाया, ध्यान से देखिएगा। AB DP के बराबर बनाया, AC किसके बराबर बनाया, इसके बराबर बनाया। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में कौन सी जानकारी थी, ये थी। AB हमने किसके बराबर बना लिया है, यहाँ DP लिख देते हैं। AC हमने किसके बराबर बना लिया है, यहाँ DQ लिख देते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, AB की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, DP अपॉन DE। ठीक है ना, ध्यान से समझिए। ये किसके बराबर, AC अपॉन DF। AC किसके बराबर बन गया है, DQ अपॉन DF। ये बना यहां तक, ठीक है ना। अब जरा इस साइड को पहचानिए, ये कहां के साइड है, DP देखो कहां है, DP देखिए, DP कहां है, दिस इज DP। अपॉन में कौन है,
DE, DE कहाँ है, ए ये, यानी ये डिवाइडेड बाय ये, रेशियो आ गया, ये इतना डिवाइडेड बाय ये पूरा, दो साइड का रेशियो हुआ ना। एक साइड का दो पर्टिकुलर क्या बोलना चाहिए, लेंथ का रेशियो, एक ही साइड है ना, ये तो एक ही साइड है। ट्राइंगल ये ना है, ट्राइंगल ये है, इस ट्राइंगल का एक साइड ये है, एक साइड ये है, दो साइड हो गए। अब इस साइड में हमने ये टुकड़ा डिवाइडेड बाय ये पूरा हिस्सा किया, जितना भी आया इधर देखिए DQ अपॉन DF के बराबर आया, यानी ये रेशियो इस रेशियो के बराबर। DQ अपॉन DF कैसा है, DQ अपॉन DF, याद आया कुछ। इस साइड का हमने रेशियो क्या लिया, ये अपॉन ये, और इस साइड का रेशियो भी ये अपॉन ये, और दोनों रेशियो कैसे हैं, बराबर, दोनों रेशियो बराबर हो गए। इसका मतलब है ये जो ट्राइंगल है DEF, इसका ये साइड और ये साइड बराबर बराबर रेशियो में डिवाइड हो गया, हुआ ना। याद करिए, एक ट्राइंगल जिसके दो साइड बराबर बराबर रेशियो में डिवाइड हो जाएं, तो ये जो लाइन बीच से जाती है ये कैसे हो जाती है, किसके पैरेलल, थर्ड साइड के। तो ये लाइन और ये लाइन क्या साबित हो गई, पैरेलल। किस थ्योरम के हिसाब से, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के हिसाब से। समझ आया। तो ये चीज देख करके हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज द टू साइड ऑफ ट्राइंगल विच आर इक्वली डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ठीक है, विच इज डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। देयरफॉर कौन सा साइड, PQ किसके पैरेलल हो गया, BC के, और रीजन क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये बोलिए, ये समझ आया आपको। ये चीज देखिए, दोनों लाइनें क्या हो गई, इधर देखो, ये PQ और ये EF दोनों क्या हो गए, दोनों पैरेलल हो गए। बोलिए हो गए। अब बताइए, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये लाइन क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल। ये लाइन क्या कहलाएगी ट्रांसवर्सल। दो पैरेलल लाइन को छूने वाली लाइन ट्रांसवर्सल कहलाती है। तो ये भी ट्रांसवर्सल, ये भी ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब अगर ये लाइन ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, बराबर। ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, ये बराबर। तो एंगल P किसके बराबर हो गया और एंगल Q किसके बराबर हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं, दिख रहा है। देयरफॉर एंगल P एंगल E के बराबर एंड एंगल Q एंगल F के बराबर। और रीजन में क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हो गया, ये हुआ कि नहीं, बोलिए। ये चीज दिख रहा है आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल समझ आया। अब बताइए, ये जो ट्राइंगल हमने बनाया था, असल में ये ट्राइंगल कौन है, इसी को यहां उतारा था ना। एंगल B एंगल P के बराबर था, एंगल C एंगल Q के बराबर था। देखो कहां लिखे थे, एंगल B एंगल P के बराबर था, एंगल Q एंगल C के बराबर था, लिखे थे कि नहीं। और अभी P किसके बराबर बन चुका है, E के, और Q किसके बराबर बन चुका है, ये P खुद कौन है, B, ये Q खुद कौन है, C। तो B किसके बराबर हो गया, E के, और C किसके बराबर हो गया, F के। ये दो ट्राइंगल ही हमने स्टार्टिंग में लिए थे। अब सिर्फ ये सोचो, एक ट्राइंगल ये है, इसका एंगल B किसके बराबर बन चुका है, E के, इसका एंगल C किसके बराबर बन चुका है। अब ये दो ट्राइंगल है, दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल दो ठो बराबर हो चुके हैं। B का करस्पॉन्डिंग कौन था, E, C का करस्पॉन्डिंग कौन था, F। दो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, डबल ए क्राइटेरिया लगा ना, और दोनों ट्राइंगल सिमिलर। अब बताओ, ये डबल ए क्राइटेरिया जो लास्ट में हम लोग पहुंचे, कहां से स्टार्ट किए थे इसकी कहानी, ये देखो, एक एंगल और दो साइड, दोनों साइड के बीच के एंगल, साइड एंगल साइड से स्टार्ट किए थे। तो इससे क्या साबित हुआ कि साइड एंगल साइड से अगर हम उसको प्रूव करना शुरू करें सिमिलैरिटी, तो लास्ट में जाके कहां पहुंचते हैं, डबल ए पे। और डबल ए ट्रिपल ए है, और ट्रिपल ए ही दो सिमिलर ट्राइंगल की कंडीशन होती है। याद आया। तो कहीं भी अगर साइड एंगल साइड दिख गया तो आंख बंद करके नहीं बोल सकते, क्योंकि लास्ट में चल के तो डबल ए क्राइटेरिया लगना ही है, तो सिमिलर होना ही है। तो क्यों ना सिर्फ साइड एंगल साइड देख के ही बोल दिया जाए कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। आया समझ में, आया कि नहीं आया, आया ना। हाँ,
देयरफॉर ये एंगल पी ई के बराबर, क्यू एफ के बराबर, पी खुद बी के बराबर, क्यू खुद सी के बराबर, इसलिए एंगल बी ई के बराबर एंड एंगल सी एंगल एफ के बराबर, इसलिए क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ बाय विच क्राइटेरिया, एंगल एंगल क्राइटेरिया। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए कि नहीं, बोलिए, ये आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, ऐसे मत देखो भाई, नहीं आया समझ में, फिर से सुनिए एक बार। हमको गिवन में क्या दिया हुआ था, एक हमारे पास ये देखिए दो ट्राइंगल हैं, ठीक है, कितने ट्राइंगल हैं, दो ट्राइंगल। हम आपको क्या बता रहे हैं, एक एक एंगल बराबर हैं, एंगल ए एंगल डी बराबर हैं, और इस एंगल को कंटेन करने वाला ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये इसका करस्पॉन्डिंग, ये इसका करस्पॉन्डिंग है। इन करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इस करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर है। साइड कौन से चुनने हैं, समझ आया, वो वाले साइड जिसके बीच में एंगल बनता है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ के दो साइड ये ले लिए तो एक साइड ये और एक साइड ये ले लिए, एंगल यहाँ बन रहा है, नहीं, यहाँ दो साइड के बीच का एंगल है, तो यहाँ जब दो साइड ये हैं जिसके बीच में एंगल है, तो यहाँ भी दो साइड यही होंगे जिसके बीच में ये एंगल होगा करस्पॉन्डिंग, समझ आया। तो हमने ये अपॉन ये करके देखा, जितना आ रहा था ये अपॉन ये भी उतना ही आ रहा था, तो दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम था, दो एंगल सेम थे, तो क्या दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था। तो हमने इसको स्टार्ट किया, सबसे पहले इसी का एक फोटोकॉपी यहाँ बनाया, सेम कन्ग्रेंट फिगर, ठीक है। तो एंगल, अगर ये दोनों फिगर कन्ग्रेंट हो गए, ए बी सी और डी पी क्यू, समझ आया, दोनों कन्ग्रेंट हैं, तो ए बी डी पी के बराबर, ए सी डी क्यू के बराबर, बी सी पी क्यू के बराबर, कन्ग्रेंट में लेंथ बराबर होती है, सभी एंगल बराबर होते हैं, एंगल ए एंगल डी तो क्वेश्चन में ही बोला है कि बराबर है, ये दोनों कन्ग्रेंट हैं, इसलिए बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल पी के, एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू के। कन्ग्रेंसी का मतलब तो यही होता है, ठीक है, यहां तक समझ आया। अब देखिए हमको गिवन क्या था, दो साइड आपस में प्रोपोर्शनल हैं। अभी अभी हमने ये दो फिगर कन्ग्रेंट बना के क्या प्रूव कर लिया, ए बी किसके बराबर है, डी पी, ए सी किसके बराबर है, डी क्यू। तो हमने ए बी और ए सी की जगह क्या लिख लिया, डी पी और डी क्यू। यहाँ देखिए ये इसी की जगह पर हमने डी पी और डी क्यू लिख लिया। अब जब ये लिख लिया और इसको ध्यान से हमने ट्राइंगल में देखा तो हमको क्या दिखा, आंसर है डी पी अपॉन डी दिखा और डी क्यू अपॉन डी एफ दिखा। ये तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का नियम है, दो साइड बराबर बराबर रेशियो में डिवाइड हो गए। ये देखो ना, ये रेशियो जो भी है ये रेशियो उतना ही है क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, तो ये और ये दो साइड के रेशियो बराबर हो गए। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या बताता है कि जब भी दो साइड के रेशियो बराबर होंगे, ये जो लाइन आई है रेशियो बराबर करने के लिए, ये तीसरे साइड से क्या हो जाती है, पैरेलल, तो ये और ये पैरेलल हो गए। जैसे ही ये पैरेलल हुए, ये ट्रांसवर्सल बन गया, ये ट्रांसवर्सल बन गया, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया करस्पॉन्डिंग के नाम से, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया करस्पॉन्डिंग के नाम से। अब ये एंगल पी खुद किसके बराबर था, बी के, एंगल क्यू खुद किसके बराबर था, सी के, तो अब ये बराबर हो चुके हैं, ये है, ये है, तो बी किसके बराबर हो गया, यही तो है एंगल बी। सी किसके बराबर हो गया, क्योंकि यही तो है एंगल सी, तो सी और एफ बराबर, बी और ई बराबर। ये बी और सी किस ट्राइंगल के एंगल हैं, पहले ट्राइंगल के। ई और एफ किस ट्राइंगल के एंगल हैं, दूसरे ट्राइंगल के। तो दो अलग अलग ट्राइंगल के हमने दो दो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर बना लिए कि नहीं, डबल ए क्राइटेरिया लग गया कि नहीं, एंगल एंगल। और जब भी दो ट्राइंगल के दो दो एंगल बराबर हो जाएं, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर, ये सिमिलर हो गए डबल ए क्राइटेरिया से। बोलो आया समझ में ये कि नहीं आया। तो असल में साइड एंगल साइड असल में क्या चीज है, डबल ए क्राइटेरिया, समझ में आ रहा है। क्योंकि जब आप साइड एंगल साइड को छीलना शुरू करेंगे तो आखिरी में जाके कहां पहुंचेंगे, डबल ए में। और डबल ए ट्रिपल ए है, समझ रहे हैं ना, और ट्रिपल ए दो ट्राइंगल की सिमिलैरिटी का कंडीशन है, समझ आया। इसलिए हम अगर सिर्फ क्या ढूंढ लें, दो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो सेम, एक एक बीच का एंगल सेम, तो दोनों ट्राइंगल को क्या डिक्लेयर कर देना है, सिमिलर डिक्लेयर कर देना है, समझ आया। दिस इज अवर थ्योरम नंबर 5। ओके, इसको नोट करिए और नेक्स्ट थ्योरम देखिए।